अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, अब जब ब्रिटिशर्स आए तो ट्राइबल चीफ्स के साथ इनका क्या रवैया रहा, फिर जुम कल्टिवेटर्स के साथ इनका क्या रवैया रहा, वो हमने देखा। अब जब इन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए और इसका इम्पैक्ट इन ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर क्या पड़ा, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज वी हैव सीन वर डेल्ट कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। आपको मालूम ही है, ये जो ट्राइबल ग्रुप जो थे, जो फॉरेस्ट इनके लिए जो था वो क्या था, होम था, घर था। तो सो द चेंज इन फॉरेस्ट लॉ है कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। अब जब लॉज बने तो नतीजन तौर इनके ज़िंदगी के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ा, एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। यानी the British extended their control over all forest and declared that forest was state property. अब इन्होंने एक लॉ बनाया, कहा कि पूरा कंट्रोल किया सब फॉरेस्ट्स को और डिक्लेयर किया ये जो फॉरेस्ट है दिस आर स्टेट प्रॉपर्टी। यानी स्टेट प्रॉपर्टी क्या है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और गवर्नमेंट किनकी थी, वो तो ब्रिटिशर्स थी। यानी ये जो प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली है वो है किनकी है, ब्रिटिशर्स की। अब क्या हुआ, यानी अब तक जो ये फॉरेस्ट लोग जो थे ये हंट भी करते थे फॉरेस्ट में, कोई इनको इंटरफेयर नहीं करता था। ये कल्टीवेशन भी करते थे इसी में, ये सब कुछ फ्रूट्स भी करते थे, गदर भी करते थे, सब कुछ इसी फॉरेस्ट में करता था। कोई भी इनके ऊपर ना कोई लॉ था ना कुछ भी था, जो चाहते थे वो करते थे। तो जब अब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कहा ये जो फॉरेस्ट है दीज आर स्टेट प्रॉपर्टी। तो फिर उन्होंने सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड। अब जब उन्होंने फॉरेस्ट इसलिए बनाए कि उनको पता था अब इनके ऊपर हमारा कब्जा होना था, तो वो इसलिए कि वी नीड टिम्बर, तो हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जुम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। यानी ये जो ट्राइबल ग्रुप जो थे वो जुम कल्टिवेशन भी करते थे इन फॉरेस्ट्स में, फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, हंटिंग भी करते, शिकार भी करते थे, फ्रीली मूव भी करते थे। अब जब अंग्रेज़ आए तो इन्होंने इसको प्रॉपर्टी कहा, स्टेट प्रॉपर्टी है, और इसको रिजर्व फॉरेस्ट रखा। इन्हें रिजर्व फॉरेस्ट में ये कानून रखा कि कोई भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ना जुम कल्टिवेशन कर सकता, ना फ्रूट्स और या शिकार कर सकता किसी जानवर का। जब इनको इस घर से निकाल दिया जाता, यानी इस फॉरेस्ट से निकाल दिया जाता जो इनके लिए होम था, जो इनके लिए घर था, तो ये कैसे इस सिचुएशन में कैसे रह सकते थे। तो मैनी वर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड। अब जब इनको वहाँ से बाहर निकाला जंगलों से तो बहुत सारे मजबूर हो गए काम करने ढूंढने के लिए और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। बट वन इज द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। अब जब इन्होंने इनको रोका, ट्राइबल लोगों को जंगलों में रहने से, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। अब इनको क्या प्रॉब्लम हो गई, फ्रॉम वेयर द फॉरेस्ट गेट्स इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब जब उस टाइम में रेलवेज़ का काम चल रहा था, उसके लिए इनको स्लीपर्स की ज़रूरत थी। यानी वो जो जैसे रेलवे ट्रैक होता है तो बीच में इस तरह जो होता है, ये दीज आर कॉल्ड स्लीपर्स। आज उस टाइम में वो लकड़ी के होते थे, आजकल वो सीमर के बनते हैं। तो उस टाइम में इनको ये लॉग्स या सॉरी स्लीपर चाहिए थे रेलवे ट्रैक के लिए, और लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करना था एक जगह की दूसरी जगह के लिए। तो उसके लिए इनको लेबर की ज़रूरत चाहिए थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। अब इन्होंने ये निकाल दिए थे इन लोगों को वहाँ से, ट्राइबल लोगों को, तो इनके लिए ये प्रॉब्लम बनी। तो क्या हुआ, कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सोल्यूशन। ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ये एक सोल्यूशन लेके आए। क्या लेके आए, they decided they would get Jum to cultivate small patches of land in the forests. इन्होंने डिसाइड किया, मशवरा किया, हम इनको जुम कल्टिवेटर्स को पैच ऑफ लैंड देंगे, छोटी सी ज़मीन देंगे फॉरेस्ट्स में,
and allow them to cultivate these on the condition that those who live in the villages would have to provide labor to the forest department. अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने ये कहा कि जैसे कि इनको रिजर्व फॉरेस्ट जो थे, अब यहाँ पर इन्होंने इनको क्या दी, फॉरेस्ट लैंड दी, कुछ हिस्सा दिया ज़मीन का कि आप यहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हो, यहाँ पर ट्रीज़ भी कट कर सकते हो, वो ट्री जो इनको अंग्रेज़ों को नहीं चाहिए, लेकिन आप गाँव में रह सकते हो, लेकिन आप इस कंडीशन पर, इस शर्त पर हम आपको देंगे ये पेज ऑफ लैंड, किसका, इस फॉरेस्ट का, कि आप हमें क्या करोगे प्रोवाइड, लेबर करोगे प्रोवाइड, आप मजदूरी लेबर प्रोवाइड करोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और साथ में इस फॉरेस्ट का आप क्या रखोगे, लुक आफ्टर करोगे, देखभाल करोगे. सो इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस. अब इन्होंने इसको क्या रखा नाम, फॉरेस्ट विलेज रखा नाम. आप तो विलेज में रहोगे, लेकिन हम आपको जंगल में से थोड़ा सा हिस्सा देंगे, इस कंडीशन पर कि आप हमें वो, एक तो लेबर हमें मिलेगा, दूसरा जो है आप लुक आफ्टर करोगे इस जंगलात को, इस जंगल को. तो इन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस बनाए ताकि हमें क्या मिले, चीप लेबर मिले. क्या अब हमें इसका इम्पैक्ट पड़ना, क्या ये ट्राइबल ग्रुप जो थे वो खुश थे, या इनका क्या रिएक्शन रहा इसके ऊपर. Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new laws, continued with the practice they were declared illegal, and at the time rose in open rebellion. अब बहुत से ग्रुप्स इसमें जो थे उन्होंने इसके ऊपर जो फॉरेस्ट लॉ जो थे उसके खिलाफ खड़ा हो गए, उन्होंने इसको डिसोबे किया था, वो काम वो करने लगे, यानी दरख्त काटने लगे जिनको अंग्रेज़ों ने कहा था दैट इट इज़ इलीगल. अब वे इलीगल प्रैक्टिस करने लगे, वो प्रैक्टिस जो अंग्रेज़ों ने इनको कहा था ये इलीगल है. तो इसके लिए इनको कभी कभार जब ये जंगल जाते तो पकड़े जाते थे, फिर इनके साथ हाथापाई होती थी, नतीजतन तो रेबेलियन शुरू होने लगा. सच वाज द रिवोल्ट ऑफ द संग्राम संघ इन 1906 इन असम में हुआ, और इस तरह फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में 1913 में हुआ, इन सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ. ये था फॉरेस्ट लॉ जो इनकी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ा. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे द प्रॉब्लम विद ट्रेड. थैंक यू.